बाबा जी फरमाते हैं, आजकल के दौर में बीवी के सामने सिर्फ वही शोहर सर उठाकर बात कर सकता है जिसका कद अपनी बीवी से छोटा हो। बाबा जी कहते हैं कि सिंगल लड़के टाइगर की तरह होते हैं, पूरा दिन बस शिकार की तलाश में रहते हैं। बाबा जी फरमाते हैं, अगर बीवी खुश हो तो शोहर भी खुश होता है, लेकिन अगर शोहर खुश हो तो बीवी सोचती है ज़रूर दाल में कुछ काला है। बाबा जी फरमाते हैं, खैर लड़की के लिए चांद तारे तोड़ कर लाने की बातें करने वाले अक्सर आशिकों के अगले दो दांत टूटे होते हैं। बाबा जी फरमाते हैं, दरख्तों पर महबूब का नाम लिखने से बेहतर है कि महबूब के नाम का दरख्त लगा दें। महबूब मिले ना मिले सवाब तो मिलेगा। वो कहती है अपने भाइयों से, मेरे आशिक को यूं ना पीटो, बड़ा ज़िद्दी है ये साला, पहले कुत्ते की तरह घसीटो। लड़की, मुझे तुमसे प्यार है, लड़का, कोई मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल करो। लड़की, क्या तुम्हारे जनाजे के कफन दफन का हक मेरे बच्चों को मिल सकता है? बाबा जी फरमाते हैं, आज के दौर में बस मोबाइल को ही पता होता है कि उसके मालिक का करैक्टर कैसा है। 2005 में पैदा होने वालों के साथ जुल्म हो रहा है। पैदा होते ही ज़लज़ला आ गया, मैट्रिक में कोरोना आ गया, जवानी में महंगाई आ गई, और अब शादी के वक़्त दज्जाल ना आ जाए। शोहर को बार बार हाथ धोता देखकर बीवी ने अहम मशवरा दिया, बार बार खाली हाथ धोने से बेहतर है साथ एक दो बर्तन भी धो दिया करो। महबूब सच्चा और चाय का रंग पक्का ना हो तो दोनों को आग पर रख दो। मैं तेरा रांझा, तू मेरी हीर, बाकी जितने बच गए सब तेरे वीर। जब कोई ज़िंदगी में बहुत ख़ास बन जाए तो मांग लेना खुदा से उसे, उससे पहले कि उसकी माँ किसी और की सास बन जाए। बाबा जी कहते हैं, ये बात काले लोगों ने ही फैलाई है कि काले लोग वफा करते हैं। कुछ लोग लेज़ के पैकेट जैसे होते हैं, बहुत बड़ी खोपड़ी, थोड़ी सी अक्ल। जोड़ों का दर्द क्या है ये जोड़े ही जानते हैं, कुंवारों को इसका क्या इल्म। वो अक्सर मुझसे कहती थी, सदके जावां पैर हाथ ना आवां। लड़की, मुझे हार्ट बॉयज़ पसंद हैं, लड़का, मेरी वजह से एक दिन घर में आग लग गई थी। क्यों मेरा दिल दुखाते हो, क्यों मुझसे हर बात छुपाते हो, मेरा तो दिल ही टूट गया ये बात सुनकर, तुम गोरे होने के लिए सर्फ एक्सेल से नहाते हो। हाथ को कर बुलंद इतना के खैर सेल्फी से पहले फ़ोन बंदे से खुद पूछे, कोई रहते नहीं गया। दुनिया में रहकर ख्वाबों में खो जाओ, किसी को अपना बना लो या फिर किसी के हो जाओ। अगर कोई भी लिफ्ट ना दे तो फिर रज़ाई लो और इज्जत से सो जाओ। बाबा जी कहते हैं कि इतना लड़के सारा साल नहीं पढ़ते जितना लड़कियां रक्शे में पढ़ लेती हैं। बिगड़ी हुई ज़िंदगी की इतनी सी कहानी है, कुछ बचपन से निकम्मे थे, कुछ व्हाट्सएप की मेहरबानी है। तहकीक से मालूम हुआ है कि हाथ में फ़ोन हो तो खाना खाने में 1 घंटा लगता है, और अगर आपका फ़ोन किसी और के हाथ में हो तो 2 मिनट लगते हैं। फ़्लाइट में कैप्टन ऐलान करके माइक बंद करना भूल गया और अपने साथ वाले पायलट से कहने लगा, पहले मैं 1 कप कॉफ़ी पीऊँगा, फिर एयर होस्टेस की चुम्मी लूँगा। ये सुनकर एयर होस्टेस माइक बंद करने भागी तो गिर गई। साथ बैठा हुआ पप्पू बोला, खुदा की बंदी, आराम से जाओ, पहले वो कॉफ़ी पिएगा। सरदार आइनों की दुकान में घुस गया
आईना पसंद करके दुकानदार से पूछा, इस आईने की क्या गारंटी है? दुकानदार ने कहा, जनाब मजबूती की 99% गारंटी है। सरदार ने पूछा, वो कैसे? दुकानदार ने कहा, आप 100 फुट की बुलंदी से आईने को नीचे फेंकें, 99 फुट तक नहीं टूटेगा। सरदार ने कहा, वेरी गुड, 2 पैक कर दो। एक मिरासी को बुखार हो गया। अपनी बीवी से बोला, मैंने तो अब मर जाना है, तुम दूसरी शादी कर लेना। मेरे नए जूते कपड़े नए खामद को दे देना। बीवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मिरासी ने कहा, हौसला कर, अभी तो मैं ज़िंदा हूँ। बीवी ने कहा, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि तेरा कोई भी सूट मेरे नए शोहर अच्छू को पूरा नहीं आएगा। बाप ने बेटे से कहा, देखो बेटा, आज जो मेहमान हमारे घर में आने वाला है उसकी नाक के मतलब कोई सवाल ना करना। जब मेहमान आया तो बेटा हैरानी से अपने बाप को कहने लगा, आप तो कहते थे कि इनकी नाक का जिक्र ना करना, इनकी तो नाक ही नहीं है, बात मैं खाक करूँगा। बाबा जी कहते हैं, अगर आपकी बेगम आपका कहना नहीं मानती तो इतना गौर से मत पढ़ो, किसी की भी नहीं मानती, इसका कोई हल नहीं। एक सरदार की 10 बेटियां थीं, फिर जाकर उसके यहाँ एक बेटा हुआ। सरदार ने बहुत सोचने के बाद उसका नाम रखा मुश्किल सिंह। बेटा, अब्बा जान, आपकी दाढ़ी काली है और सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं। बाप, बेटा इसलिए कि दाढ़ी 20 साल बाद आती है। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था। ढोल के दोनों तरफ औरत की तस्वीर थी। ये देखकर एक बुज़ुर्ग ने उससे पूछा, खूबसूरती के पुजारी लगते हैं। ढोल वाला मुस्कुराते हुए बोला, पुजारी जैसी कोई बात नहीं। ढोल के एक तरफ मेरी सास की तस्वीर है, दूसरी तरफ मेरी बीवी की है। घर में ये मौका मिलता नहीं, इसलिए यहाँ दे दना दन। शोहर, देखो तुम्हारे लाडले ने फिर मेरी जेब से 10 रुपये चुरा लिए हैं। बीवी, तुम ये कैसे कह सकते हो, मैं भी तो ले सकती हूँ। शोहर, नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं, अगर तुम चुराती तो पूरी जेब खाली होती। 3 सरदार इम्तिहान के बाद। पहला सरदार, मुझे कुछ नहीं आता था, पेपर खाली छोड़ आया हूँ। दूसरा सरदार, मैं भी खाली छोड़ आया हूँ यार। तीसरा सरदार, अबे नालायको, अब टीचर समझेगी हम तीनों ने नकल मारी है, तुम लोग कब सुधरोगे? तुम लोगों की वजह से ही मैं हर साल फेल होता हूँ। एक कंजूस बाप अपने बेटे की कामयाबी पर खुश होकर कहने लगा, बेटा जो मांगना है मांगो। बेटे ने फ़ौरन कहा, अब्बा जान, मुझे 1 मिनट सोचने के लिए दें। बाप ने कहा, ठीक है बेटा, सोच लो। बेटा कुछ देर सोचने के बाद बोला, अब्बा जान, मुझे एक मोटरसाइकिल ले दें। कंजूस बाप बोला, बेटा तुमने सोचने के लिए 1 मिनट मांगा था, वो मैंने तुम्हें दे दिया था, अब ऐश करो। एक बाबा 80 साल की उम्र में शादी कर रहा था। उसे दोस्तों ने कहा, यार इस उम्र में शादी करना जानलेवा हो सकता है। बाबा ने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं, मरती है तो मर जाए साली, मैं और शादी कर लूँगा। जेलर, एक कैदी से, तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हें कभी कोई ख़त नहीं लिखा। कैदी, इसकी ज़रूरत नहीं जनाब। जेलर, वो क्यों? कैदी, आपकी दुआ से सब यहीं मौजूद हैं। पप्पू अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले गया। पप्पू, डॉक्टर साहेब, हमारी बीवी को जल्दी से ठीक कर दो, ये 16 GB का मेमोरी कार्ड निकल गई है, तब से गाने गा रही है। डॉक्टर, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पप्पू, मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि जब ये वीडियोज़ फोल्डर पे पहुँचेगी तो तब पता नहीं क्या करेगी।
उस्ताद ने तलबा से कहा कि बेटे सच सच बताओ कि तुम लोग स्कूल से घर जाने के बाद क्या करते हो। पहला तालिब इल्म, सर मैं घर जाकर पहले सोता हूँ, सोकर उठने के बाद अब्बू हनान के यहाँ जाकर सिगरेट खरीद कर पीता हूँ। दूसरा तालिब इल्म, सर मैं सोकर उठने के बाद अब्बू हनान के यहाँ से गुटखा खरीद कर खाता हूँ। तीसरा तालिब इल्म, सर स्कूल के बाद सोकर उठता हूँ तो अब्बू हनान के उधर तंबाकू खाने जाता हूँ। चौथा तालिब इल्म, सर मैं स्कूल से जाने के बाद नहाकर ताज़ा दम हो जाता हूँ, उसके बाद होमवर्क करता हूँ, फिर नमाज अदा करता हूँ और रिज़्क़ की तलाश में रहता हूँ। उस्ताद, शाबाश बेटे शाबाश, अच्छे बच्चों की यही पहचान है। बेटे आपका नाम क्या है। तालिब इल्म, सर मैं ही अब्बू हनान हूँ। सरदार जी की बीवी बहुत ही बदकिरदार थी। सरदार रोज़ाना रात को उसका पहरा देता रहता। एक रात चालाक बीवी ने मंसूबा बनाया। रात को जब सरदार दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था तो बीवी छुपकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और ज़ोर की चीख मारी। सरदार भागकर कमरे में गया। बीवी फौरन कमरे से निकली और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। सरदार अंदर कमरे में बंद हो गया और वो अपने आशिक के साथ निकल गई। अगर आपके घर में मेहमान आए हुए हैं और रात में रोटियां काफ़ी सारी बच गई हैं या किसी भी वजह से काफ़ी रोटियां बच गई हैं और आप लोग परेशान हो रहे हैं कि पहले ही कम बनवानी चाहिए थी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उन रोटियों से मज़ेदार डिश तैयार कर सकते हैं। करना क्या है, आपने रात वाली सारी रोटियों को एक पतीले में मुनासिब साइज़ के टुकड़े करके डाल देना है और रोटियों को उबाल लेना है। अब रोटियों के हिसाब से चिकन ले लें और उसे भी बॉयल कर लें। फिर एक कड़ाही में ऑयल डालें, उसमें नमक, मिर्च, थोड़ी मिकदार में बादाम, पिस्ता, इलायची, थोड़ा सा जर्दे का रंग, थोड़ा सा खोपरा, बड़ी इलायची, खसखस, मेवे, अमरूद काट कर, सेब पीस कर, पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और बाकी अपने टेस्ट के मुताबिक मसाला जात ऐड कर लें और उसमें बॉयल चिकन के रेशे करके डाल दें। फिर अच्छी तरह से बुनाई करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम बिरयानी के लिए अलग से मसालादार मटीरियल तैयार करते हैं। अब उसमें बॉयल की हुई रोटियां शामिल कर दें और खूब अच्छी तरह मिक्स करें। लें जी, मज़ेदार डिश तैयार है। अब आराम से उठें और उसे हमसायों की भैंस के आगे डाल दें। पता नहीं क्या बन गया। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ और सोचता हूँ।